चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना की एक खास रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जून को 5 देशों के समूह ब्रिक्स के डिजिटल तरीके से आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चीन मौजूदा वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, जो वैश्विक आबादी के 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। बयान में कहा गया कि ब्रिक्स सभी विकासशील देशों के लिए सामान्य चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। समूह ने नियमित रूप से बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर जोर दिया है ताकि इसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला समावेशी बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद रोधी उपाय, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर सभी ब्रिक्स देशों में हुए शानदार आयोजनों के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी टीम्स से मिले सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। एक्सेलेंसी, आज लगातार तीसरे वर्ष हम कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जैसे वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि। इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, जिसका फोकस सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स के बीच संपर्क बढ़ाकर हमने अपना पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी मजबूत किया है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से हमारे ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे। धन्यवाद।